नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर सेकंड यानी कि 30 सितंबर 2025 का जो कंपनी ने रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया है। इस रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे पिछले क्वार्टर यानी 30/6/2025 से एंड पिछले साल का जो सेम क्वार्टर था 30/9/2024 से, उनसे कंपेयर करके हम देखेंगे इस बार जो है कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, इंक्रीज में रही है या फिर डिक्रीज में रही है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप हर तरह जब भी कोई कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट लेके आए तो उस कंपनी के रिजल्ट से आप अपडेटेड रह सके। और ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसमें आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। तो सबसे पहली कंपनी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है टोटल इनकम। तो इसमें जो कंपनी की क्वार्टर की सेकंड में जो टोटल इनकम है वो है इस बार 45,262 की, और पिछले क्वार्टर यानी क्वार्टर वन में थी 47,821 की। तो इस क्वार्टर में जो है कंपनी की परफॉर्मेंस डिक्रीज में रही है। और अगर हम पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करें तो पिछले साल था 45,197 और इस बार है 45,262, यानी कि थोड़ा सा ही हल्के से परसेंट से इंक्रीज हुई है, ज्यादा परसेंट से इंक्रीज नहीं रही है, लगभग फ्लैट ही हम समझेंगे, पर थोड़ा सा इंक्रीज रही है। तो पिछले साल से तो ठीक है, पर इस अगले जो क्वार्टर था फर्स्ट क्वार्टर, उससे कंपनी की परफॉर्मेंस एक्सपेंस जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज में रहा है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस को कंपेयर करें तो कंपनी का इस बार का जो एक्सपेंसेस है क्वार्टर सेकंड का वो है 40,218 का, पिछले यानी कि क्वार्टर वन में था 42,539 का। तो इस क्वार्टर में जो कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल किया और इससे कंपनी के एक्सपेंसेस कम है इस क्वार्टर में, तो अच्छी परफॉर्मेंस है कंपनी की यहाँ पे। और इसके अलावा अगर हम पिछले साल से कंपेरिजन करें तो पिछले साल थे 4877 के और इस बार है 4218 के। तो इस बार जो कंपनी के एक्सपेंसेस है पिछले साल से कम है। तो एक्सपेंसेस में कंपनी की परफॉर्मेंस दोनों ही जो साल के सबने कंपेयर किए उसमें कंपनी की परफॉर्मेंस इंक्रीज में है, अच्छी परफॉर्मेंस है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो है कंपनी का इस क्वार्टर में वो है 5,225 का, और जो पिछले क्वार्टर यानी कि क्वार्टर वन में जो था वो था 6,108 का। तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज में है नेट प्रॉफिट की। और इसके अलावा अगर हम बात करें पिछले साल से, तो पिछले साल था 5,380 का और इस बार है 5,225 का। तो पिछले साल से भी इस साल जो कंपनी की नेट प्रॉफिट की परफॉर्मेंस है वो इस बार डिक्रीज में रही है। तो ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस जो नेट प्रॉफिट में डिक्रीज में है, एक्सपेंसेस में इंक्रीज में है और रेवेन्यू में फर्स्ट क्वार्टर में से डिक्रीज में है, पर जो लास्ट ईयर था उससे लगभग फ्लेट ही थी, लगभग उसके थोड़ा सा ही इंक्रीज था, तो उसको हम एक तरह से फ्लेट में ही कंसीडर करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के ईपीएस की, तो इस कंपनी का जो अभी फिलहाल ईपीएस चल रहा है 5.3 रुपीज का, और पिछले साल जो क्वार्टर वन में था वो था 6.20 का। तो इस क्वार्टर में जो है कंपनी का ईपीएस डिक्रीज में रहा है पिछले क्वार्टर से। और अगर पिछले साल से कंपैरिजन करें तो पिछले साल था 5.44 का, इस साल है 5.23 का। तो इस साल भी कंपनी का जो ईपीएस है वो डिक्रीज में रहा है, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है जो हमने कंपेयर किया था ऊपर, वो देखा था कि हमने कंपनी के जो सेकंड क्वार्टर का प्रॉफिट है वो क्वार्टर वन से और पिछले साल के सेम क्वार्टर से डिक्रीज में था, इसलिए जो कंपनी का ईपीएस है वो भी जो है वो भी डिक्रीज में ही है। इसके अलावा हम कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो इस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है इस क्वार्टर में वो है 1.31, पिछले क्वार्टर यानी क्वार्टर वन में जो था वो था 1.31। तो दोनों ही क्वार्टर में सेम है, यानी कि कंपनी ने अपनी डेट को कम नहीं किया है, सेम डेट चल रही है क्वार्टर वन से क्वार्टर सेकंड में। और अगर हम पिछले साल से सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करें तो वो थी 1.43 की और इस बार है 1.31 की, यानी पिछले साल से जो थी कंपनी की डेट उन्होंने इस बार कम की है। तो इस बार जो कंपनी की डेट है कम होगी, तो यहाँ पे अच्छी बात है, पॉजिटिव है हमारे लिए एक तरह से। इसके अलावा अगर हम इस कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें और नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, तो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है कंपनी का इस क्वार्टर में वो है 21.98% का, और पिछले क्वार्टर यानी क्वार्टर वन में जो था वो था 22.80 का। तो इस बार जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है प्रॉफिट मार्जिन जो है डिक्रीज में है, थोड़ा सा डिक्रीज में है। और अगर पिछले साल से कंपेरिजन करें सेम क्वार्टर से तो 22.21 से 21.98 रह गया है। तो इस बार जो ऑपरेटिंग मार्जिन की परफॉर्मेंस है वो भी डिक्रीज में है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो है 11.67 का, क्वार्टर वन में था 12.98 का, और जो क्वार्टर जो सेम क्वार्टर था अगले साल में उसमें था 12.03 का। तो इस क्वार्टर से इस क्वार्टर में कंपनी की परफॉर्मेंस डिक्रीज में है और पिछले साल से भी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज में है। तो ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस ऑपरेटिंग मार्जिन नेट प्रॉफिट में डिक्रीज में है, पर एक्सपेंसेस में जो है कंपनी ने अपने कंट्रोल किया, एक्सपेंसेस कम थे पिछले साल से और उससे फर्स्ट क्वार्टर से कंपेरिजन करने पे। इसके अलावा हम बात करते हैं अब कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट की। हम ये देखते हैं कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो इस साल इंक्रीज में है या फिर डिक्रीज में है। उसको हम जो कैश फ्लो है उसको हम जो कंपेयर करेंगे वो करेंगे 30/9/2025 के डाटा से 30/9/2024 के डाटा से। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी का जो कैश है वो इनफ्लो है या फिर आउटफ्लो है। तो कंपनी का जो नेट कैश इंक्रीज और डिक्रीज है इन कैश इक्विवलेंट में वो है इस क्वार्टर में है 737.36 का, और पिछले साल था 1233.94 का। तो इस साल
जो कंपनी का कैश इनफ्लो है वो पिछले साल से कम है, पर पॉजिटिव में है, वो अच्छी बात है, पर थोड़ा सा डिक्रीज में रहा है। तो ओवरऑल कंपनी की हमने परफॉर्मेंस देख ली है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस की है, और हमने उसको कंपेयर भी करके देख लिया है पिछले क्वार्टर से और कंपनी के सेम क्वार्टर के पिछले साल से। तो आगे और भी कंपनियां हैं जो अपने क्वार्टरली रिजल्ट लेके आने वाली है, तो उसके बारे में हम और भी वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। तो उन वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए कि जो भी कंपनी एडवांस में जो क्वार्टरली रिजल्ट अपलोड करती है उससे अपडेटेड रहने के लिए क्या कीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जब भी कोई कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करे तो आप उस वीडियो से अपडेटेड रह सके।